बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 5 जुलाई 2026 है और आज के दिन अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से पूरे कश्मीर के अंदर एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिसके नतीजे में पूरा कश्मीर के सारे अज़ला के अंदर से लोग निकले और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ वो सफ़ेद झंडे ले कर के और सफ़ेद कपड़े अपने सरों पर बांध कर निकली और इस बात की अलामत थी हम पुरअमन हैं और पुरअमन तौर पर हमारे जो बुनियादी मुतालबात हैं उनको हल कर देना चाहिए। नाज़रीन, आज के दिन में एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, हम उसके ऊपर तज़किरा करेंगे। आप देखिए, हमारे हुक्मरान इस कदर वो बेहिस हो चुके हैं, उनको ताकत और इक़्तिदार का ऐसा नशा है कि वो मासूम लोगों को भी दहशतगर्द करार दे रहे हैं। ये नाज़रीन, आप तस्वीर को गौर से देखें। ये तस्वीर एक हमारी बहन की है जिसके सीने पर 2 महीने का बच्चा उसके साथ लिपटा हुआ है। आप इंसाफ से बताइएगा, और जिनके अंदर ज़मीर है, जिनके अंदर दिल मौजूद है, क्या ये हमारी बहन भी दहशतगर्द है जिनको अहले इक़्तिदार की तरफ से दहशतगर्द करार दिया गया, कलादम करार दे दिया गया? क्या ये हमारी ये माएँ और बहनें जो अपने बुनियादी मुतालबात के लिए निकली हुई हैं, क्या ये भी सारे दहशतगर्द हैं? नाज़रीन, हमारे मुल्क में कौन सा कानून है? नाज़रीन, अहले इक़्तिदार आइन और कानून की बात करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें और इसके अंदर जो दर्द है, दर्द भरे अल्फाज हैं कि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर हम इसके हमारे मुल्क के अंदर जो आइन और कानून है फिर उसके ऊपर बात करते हैं। आ जाओ इधर, शाबाश, इधर इधर इस तरफ ले आओ, ले आओ, बच गए। आ जाओ, ठीक है, बाकी है, इसे साइड में जाओ, पे शर्ट से चलो, कुछ नहीं, आ जाओ, आने दो, तक नहीं लिया, तलाशी लो पहले, चलो तलाशी लो, इसकी तलाशी बस, आगे रास्ता ले तलाशी ले। इस वीडियो को गौर से देख लिया कि फोर्सेस की तरफ से एक मुलजिम गिरफ़्तार हो गए, जिनको कहा सबसे जो तकलीफ़ दे जुमले थे वो ये थे कि इसकी तलाशी लो। और जब तलाशी ली गई तो उनके जेब से 2000 रुपये और शुगर की गोलियां और एक कलम वो निकला। और जब मुलजिम नाज़रीन गिरफ़्तार हो जाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करना ज़रूरी होता है। आज चौथा दिन गुज़र गया, शौकत नवाज़ मीर साहब को गिरफ़्तार हुए, अभी तक अदालत में नहीं पेश हुए। नाज़रीन, ये हमारे मुल्क का आइन और कानून है जिसकी हम बात करते हैं। और इसके साथ आज अगला एलामिया अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से दिया गया, जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को 8 जुलाई का आखिरी वक्त दे दिया गया, और जिसमें तमाम के तमाम ह्यूमन राइट्स की जितनी तनज़ीम हैं और जितने आलमी इंटरनेशनल मीडिया है, BBC है, उन सब को दावत दी गई, और पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबको दावत दी गई, आप आ जाएं और 8 जुलाई के अंदर देखें कि हमारा अगला लाएअमल और हतमी लाएअमल होगा, उसकी भरपूर तैयारी करनी है। हम पूरी वीडियो आपके सामने रखते हैं। हुकूमतों के गैर संजीदा रवैये में कोई कमी नहीं आई, बल्कि इस मामले से मुतल्लिक़ हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के नुमाइंदगान बाशमूल वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालिया बयानात इस बात की अक्कासी करते हैं कि हुक्मरान ताहाल हर धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम हालात में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हुक्मरानों को मसले के पुरअमन हल के लिए 8 जुलाई तक का हतमी वक्त देते हुए ये ऐलान करती है कि अगर 8 जुलाई तक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ तयशुदा मायदे, चार्टर ऑफ डिमांड और मौजूदा सूरत हाल पर पेशरफ्त न की गई, शराइत पर अमल दरामद न किया गया, तो इस सूरत में 9 जुलाई को धरने का 1 माह मुकम्मल होने पर अगले लाएअमल का ऐलान किया जाएगा, जिसका फैसला कर लिया गया। जिन अहबाब को फैसले का इल्म है वो इसकी तैयारियां शुरू कर दे। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ओवरसीज कश्मीरी अवाम को तारीख 7 लंदन मिलन मार्च और दुनिया भर में इज्तिमा पर उन्हें मुबारकबाद पेश करती है
और इस उम्मीद का इजहार करती है कि 9 जुलाई को होने वाले अहम ऐलान के मुताबिक अवध से इस कश्मीरी भरपूर रद्द अमल देंगे। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आजाद जम्मू कश्मीर पर के ताजरान और ट्रांसपोर्टर्स के रजाकाराना किरदार पर और तारीख साज कुर्बानी पर इन्हें खिराज। आज से ही 9 जुलाई को जिस काल का हम ऐलान करने जा रहे हैं, शायद 9 जुलाई के बाद आपके पास एक दिन का भी वक्त ना हो, इसलिए उस ऐलान की तैयारी आज से ही अलाने कोर्ट, अलाने मिरपट डिवीजन, पीर खसोस मिरपट डिवीजन से मेरी ये अपील है कि जिस तरह आपने तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए 9 जून को लॉन्ग मार्च जो है वो पूंछ की हदूद में दाखिल किया था, उसी तरह 9 जुलाई की जो अगले अमल का यहाँ से ऐलान होगा, मिरपट डिवीजन तैयार रहो। एक बार फिर आपको जो है वो पुलिस की तरफ निकलना पड़ेगा। 9 से 13 से 25 से जिस तरह आज जो है मिरपट डिवीजन की मेरी माओ ने, मेरी बच्चियों ने, मेरी बहनों ने तारीख लगम की कि पाकिस्तान की दहशतगर्द फोर्सेस से अपने जो है वो गिरफ्तार भाइयों को रिहा करवाया, भरपूर मज़म्मत की और रियासती दहशतगर्द पुलिस की तहरीक के आगे जिस तरह इस रियासत का बेटा खड़ा होता है सीना तान कर, आज गैर रियासती फोर्सेस के सामने मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी खड़ी हुई पहले भी कह चुके हैं कि तुम्हारी गन्नों की गोलियां कम पड़ेगी, लेकिन हमारे सीने कम नहीं होंगे। जितना जोर आजमाना है आजमा लो गोलियां बरसात कर। आपने बम गिरा करने का इस बंदे पर, और आज देख लो कि इस पंडाल में माइन नजर आती है, ट्रेनें नजर आती है, बच्चियां नजर आती है। ये तुम्हारी गोलियां, तुम्हारी गिरफ्तारियां। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की खैर फरमाए, में रहने वाले बाशिंदों की, माओं की, बहनों की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, इक़्तिदार और कुर्सी और ताकत का नशा होता है, ये चंद दिन के लिए है। आज अगर कुर्सी में ये बैठे हुए हैं, कल कोई और होगा, लेकिन सारी ज़िंदगी लोग यजीद और फ़िरऔन के किस्से सुनाने के बजाय जब भी जालिम का नाम आएगा तो इन लोगों को और इन अहले इक़्तिदार का तज़किरा करेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह।